नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। आज प्रेस वार्ता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि देश में लोकतंत्र का किस तरीके से गला घोटा जा रहा है। अमित शाह जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताते हैं, मैं भी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताऊंगा। वहीं कई प्रश्न ईवीएम पर उठाए हैं, जिनका जवाब ना चुनाव आयोग होना सरकार देता है। बीजेपी के इस आत्मविश्वास से शक पैदा होता है। दूसरा बड़ा मामला है इलेक्टरल बॉन्ड। इलेक्टरल बॉन्ड इलीगल पाया गया। हम पहले दिन से ही इसके खिलाफ थे। कांग्रेस के अकाउंट अब फ्रीज कर दिए गए। ईडी, सीबीआई, आईटी रीड करती है, कंपनियां इलेक्ट्रॉन बंद कर लेती है और वहीं और साफ हो जाता है। कई ऐसे मामले आए हैं जहां पर रेड डाली गई और बॉन्ड खरीदकर भाजपा को चंदा दिया। चंदा दो और धंधा लो। कई कंपनियों से चंदा लिया गया। 7 फार्मास्यूटिकल कंपनी जिन पर नकली दवाइयों का इन्वेस्टिगेशन चला था, इन सभी कंपनियों से इन्होंने चंदा लिया। कोविड में जो नकली दवाइयां बांटी जा रही थी, उन कंपनियों से भी चंदा लिया गया। यह है मोदी की गारंटी, चंदा दो धंधा लो। साथियों, देश में किस प्रकार लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से मैं आज की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अमित शाह जी बहुत बताते हैं, तो उसी तरह से मैं भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से बताना चाहता हूं कि इस देश में 2014 से लेकर आज तक जो चुनाव हुए, पूरे देश में एक जनचर्चा है कि ये जो मैंडेट जनता का मिला है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है और कई प्रश्न ईवीएम के ऊपर उठते हैं, जिसका जवाब माननीय चुनाव आयोग देता है, न सरकार देती है। और इनका जो अति विश्वास झलकता है, 2014 में कहा कि हमको 272 से ऊपर सीटें मिलेंगी, 284 आई। 19 में कहा 300 पार, 303 आई। अब कह रहे हैं 400 पर। ये इस प्रकार का उदाहरण हमने को कहीं और देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, ये आत्मविश्वास जो झलक रहा है, ये शुद्ध रूप से कहीं ना कहीं हमें शक पैदा करता है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नंबर 1 ईवीएम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नंबर 2 इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा माननीय उच्चतम न्यायालय को, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में बड़े साहसिक ढंग से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी जानकारी निकालने के लिए सरकार को बाध्य किया।